और टोंक में रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH 12 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर ने क्रूजर गाड़ी को टक्कर मार दी। क्रूजर में सवार 8 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। घायलों को जयपुर रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे सभी यात्री। खाटू श्याम जी से लौट रहे थे, तभी मौके पर पुलिस प्रशासन अब पहुंच चुका है। NH 12 पर एक बड़ा सड़क हादसा, जहां पर एक क्रूजर से गाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें ट्रेलर ने क्रूजर को टक्कर मारी, जिसमें क्रूजर में सवार 8 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। खाटू श्याम जी के दर्शन करके ये सभी यात्री लौट रहे थे। MP से इनके परिजन आए थे गाड़ियों से, तो पगे बंदर से इन्होंने खाना पीना करके रवानगी की थी। तो सबसे आगे वाली गाड़ी सिद्ध नंबर 2 की गाड़ी में इनके परिजन थे, जिनमें एक बड़ा ट्रोला 5 एक्सल का, जिसके अंदर कोई मिनरल भरे हुए थे, वो पीछे से उसको टक्कर मारी। तो छोटा पुलिया था, उसकी दीवार और ट्रोले के बीच में वो पूरा पिचक गया था। क्रेन से उस पिचकी हुई गाड़ी में से सवारियां निकाली गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। करीब 8 कैजुअल्टीज हैं। ये परिवार था जो खाटू श्याम जी दर्शन के लिए 2 दिन पहले MP राजगढ़ यहाँ से आया हुआ था। दर्शन करने के बाद में ये परिवार रात को खाना खा के और चला था। तो इसी बीच ये बंदा जो जगह है का नाम है बंदा, यहाँ आते ही बीच में ये जो ट्रेलर जो पीछे से आ रहा था, इस ट्रेलर ने एक दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में और थोड़ी इधर साइड ली, और साइड में ये जो क्रूज़र गाड़ी थी जिसमें ये परिवार बैठा हुआ था, इसके टक्कर लगी। और टक्कर लगने के बाद में जो साइड में पुलिया बनी हुई थी, उस पुलिया पे पूरी तरह से ये पिचकने के कारण ये हादसा हुआ। इसमें कुल 8 आदमी मृत हुए हैं और 4 को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं टोंक हादसे पर CM गहलोत ने भी दुख जताया और कहा कि यह जानकर दुख हुआ कि टोंक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। इस कठिन समय में वो मजबूत रहें, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। और भरतपुर सड़क हादसे में अपडेट है। मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है। कल कार और बाइक में टक्कर हुई थी। इलाज के दौरान आज 1 की मौत हो गई। कल 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई थी। पहाड़ी से गोपालगढ़ के रास्ते बरखेड़ा के पास की यह घटना है। और ये खबर अलवर से मिल रही है। गायों से भरी एक पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से चालक की मौत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से ये पिकअप पलटी है। हादसे में कुछ गायों की भी मौत हो चुकी है। चौपान की थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। जो ड्राइवर था वो मर गया था, उसको मोर्चरी भिजवा दिया, अस्पताल भिजवा दी। 1 गाय मरी है और 4 जिंदा है। 3 बैल 2 गाय थी। और राजसमंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। मृतक कार चालक की शिनाख्त की कोशिश जारी है।
और दौसा से ये बड़ी खबर है। 4 महिलाओं से रेप का मामला सामने आया। आज एक पीड़िता का बयान दर्ज होगा। 25 को 3 पीड़िताओं का बयान दर्ज हुआ था। आरोपी विष्णु गुर्जर अभी भी फरार चल रहा है। एक ही घर की 4 महिलाओं ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया है। तो आज 4 महिलाओं ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिनमें से ये चारों महिलाएं एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। इनमें से 3 सगी बहनें हैं और उनमें से एक की बेटी भी शामिल है। विष्णु गुर्जर ने झांसा देकर, ऐसा आरोप है विष्णु गुर्जर के ऊपर कि चारों के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले की फिलहाल जांच चल रही है और अपने आप में ये एक सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला है। आज 3 के दर्ज हो चुके हैं बयान। आज चौथी महिला के बयान दर्ज होंगे। एक ही परिवार की ये चारों महिलाएं। दौसा के दरिंदे की गिरफ्तारी पुलिस के लिए साख का सवाल बन गई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 4 महिलाओं से दुष्कर्म का आरोपी फरार। दौसा का दरिंदा कब होगा गिरफ्तार? आखिर किस मर्ज की दवा है दौसा पुलिस? में महिलाओं का अपना मेडिकल हो चुका है। 164 के बयान हो चुके हैं। 3 का, 1 का बयान कल होने, उसकी डेट कल की मिली है और टीम इसके अंदर एक स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। सीओ एससी सिटी जांच कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं के मेडिकल हो चुके हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। यानी सब कुछ पटरी पर है, सिस्टमैटिक। लेकिन एसपी साहब की इस बात को सुनकर ये अर्थ मत निकाल लीजिए कि उन्हें वारदात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। अपराध बिल्कुल गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही वो महिलाएं आके हमारे से मिली है, सेम डे हमने एफआईआर दर्ज की है और अलग अलग डेट्स पे एफआईआर दर्ज हुई है। साहब भी मानते हैं कि हालात गंभीर हैं, फिर आरोपी की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? आखिर कब पकड़ में आएगा दौसा का दरिंदा? पुलिस की माने तो हैवान जल्द पकड़ा जाएगा। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री को भरोसा है कि 4 महिलाओं के गुनहगार का जल्द हिसाब होगा। तभी तो वो प्रदेशवासियों को अपराध के प्रति गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की याद दिला रही है। पहले भी जिस तरह की अपराध हुए हैं प्रदेश के अंदर, सरकार ने बहुत संज्ञान जल्दी लिया है। फास्ट ट्रैकों के माध्यम से जांचें कराई गई हैं। दौसा के सूर्य मंदिर के पीछे रहने वाली 4 महिलाओं ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चारों महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनमें 3 सगी बहनें और एक बेटी शामिल है। महिलाओं का आरोप है कि ढाबा संचालक विष्णु गुर्जर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और चारों से दुष्कर्म किया। गुनाह संगीन है और मामला गंभीर है, इसलिए समाज जल्द से जल्द दुष्कर्मी को सलाखों के पीछे देखना चाहता है ताकि उसे उसके किए की सजा मिले और समाज में कानून का इकबाल बुलंद हो, आधी आबादी महफूज रहे, वो चैन की सांस ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण की अलग अलग थाना पुलिस ने ड्राई डे के बावजूद अवैध शराब बेचते हुए पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। आरोपियों के कब्जे से 1490 नकदी भी बरामद की गई है। और सीधा रुख करते हैं नाथ द्वारा की तरफ, जहां पर सीपी जोशी और ओम बिरला मौजूद है। सीपी जोशी इस समय संबोधित कर रहे हैं।
कर रहे हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अध्यक्ष ओम बिरला जी को। आज देश में यदि हम जिस किसी स्थिति में पहुंचे हैं, जितनी प्रगति की है, उसमें अहम भूमिका रही है संसदीय लोकतंत्र की। और संसदीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लेकिन नीति निर्धारण का काम करते हैं लोकसभा में बैठकर, और उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है लोकसभा के अध्यक्ष। इसलिए आज हमें गौरव है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जिस संसदीय प्रणाली के माध्यम से हमने देश में प्रगति की, दुनिया में अपना स्थान बनाया, उसके अध्यक्ष ओम बिरला जी जिस ढंग से संसद को चला रहे हैं वो हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है कि किस तरह से इस देश में विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर अपनी नीतियों का प्रतिपादित करना, सत्ता में रहना, विरोध करना और देश को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए जब चर्चाएं होती है तो उन चर्चाओं को किस तरह से संतुलित किया जाए और किस तरह से उन चर्चाओं को सार्थक किया जाए, इनमें अहम भूमिका ओम बिरला जी ने अभी महामारी के समय में दुनिया के सामने प्रस्तुत की कि किस तरह से संसद को चलाया जा सकता है। इसलिए मैं एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते, क्योंकि मुझे भी ये सौभाग्य दिया ओम बिरला जी ने, कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री हमारी कमेटी है उसका एक सदस्य के रूप में उनके साथ काम करने का, जो हमारी स्पीकर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी सदस्य के रूप में काम करने का मुझे मौका दिया। और मैंने देखा अभी गुजरात में कावड़िया में हमारे अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। उस अध्यक्ष के सम्मेलन में पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिन विधानसभा के अध्यक्ष के सम्मेलन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी ने आकर संबोधित किया। ये आजादी के बाद पहली बार ये अवसर मिला जब ये काम होता है। इसलिए मेरे मन में कल्पना थी कि देश में लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में एक साधारण राज कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़कर जब किसी आदमी को जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार से करता है कि जिसका एक देश में आने वाले समय में एक अनुकरणीय उदाहरण हो सके। जब बिरला जी को अध्यक्ष बनाया तब बहुत लोग चौंके थे कि पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष और जिस तरह की संसद की हमारी गठन है उसमें संसद को किस तरह से चलाएंगे। लेकिन हमने देखा है और देश ने देखा है, संसद में जो सदस्य बोलने का अवसर नहीं मिलता था, आज उन्होंने एक स्थान बनाया है कि सभी सदस्यों को, चाहे एक पार्टी का सदस्य हो, चाहे बहुमत वाली पार्टी का सदस्य हो, चाहे विपक्ष का पार्टी का सदस्य हो, सबको अवसर दिया और घंटों तक उनको अवसर को देने के लिए नियम और कानून में शिथिलता देने की थी और शिथिलता देने का भी काम किया। इसलिए मेरे मन में थी कि हम जो लालवाड़ा के लोग जो आजादी। और दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। सराफा दुकान में चोरी हुई, 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। मौके पर लालसोट थाना पुलिस पहुंच चुकी है। डिगो रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोटा पुलिस प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर असलम चिंटू पर शिकंजा कस लिया है। पुलिस और नगर विकास न्यास की टीम अपराधी के मकान पर पहुंची और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बता दें कि असलम चिंटू पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस की 5 से ज्यादा टीमें चिंटू की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही हैं। कोर्ट की ओर से 4 मामलों में अपराधी असलम चिंटू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। आज छावनी में उसके मकान पर न्यास की ओर से पिछले दिनों चस्पा किए गए नोटिस के बाद कार्रवाई की गई। इस दौरान एएसपी और 4 थानों के सीआई सहित पुलिस के जवान मौके पर रहे। तो असलम चिंटू ने जहां पर अपना निर्माण करवाया था, आज उसे ढहाने के लिए जो है वो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कोटा के अंदर कुख्यात बदमाश है असलम और इसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। 4 संगीन मामलों के अंदर पुलिस को इसकी तलाश है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
और एक बार फिर से रुक करते हैं नाथ द्वारा की तरफ, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर श्रीनाथ भगवान के दर्शन करना है। मेवाड़ की धरती शक्ति और भक्ति की धरती है, जहां पर शक्ति भी है और भक्ति भी है। और उसी धरती से हमारे विधानसभा के यशस्वी विधायक अध्यक्ष जो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे, जिन्होंने शायद केंद्र में सबसे ज्यादा विभाग एक कार्यकाल में देखे हुए, मैं देखता था कि कोई भी विभाग मंत्री से छूटता था तो सीपी जोशी जी को हमें खुशी होती थी कि राजस्थान के यशस्वी नेता को केंद्र में एक कार्य करने के कारण हमेशा स्थान मिला। आज राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर राजस्थान की जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं कैसे पूरी हो उसके लगातार प्रयास करें और किस तरीके से आप निष्पक्ष और निर्बाध रूप से विधानसभा चलाते हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। अधिकारियों के सम्मेलन के अंदर भी हमारे कई कमेटियों के चेयरमैन हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, दल से ऊपर उठकर किस तरीके से वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करें, सशक्त करें, प्रभावी करें, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता की अपेक्षा आकांक्षा को पूरी कर सकें। और यही काम नगर पालिका को भी करना है। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मनीष राठी जी समाज सेवी भी है, आध्यात्मिक रूप से जो हमेशा जुड़े रहते हैं, मदन पालीवाल जी, श्यामलाल गुर्जर जी, काबरा जी, वीरेंद्र पुरी जी, मई प्रताप सिंह जी, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृ शक्ति नौजवान साथियों, ये बात सही है कि दुनिया में भारत का लोकतंत्र सशक्त होने चाहिए। अभी कल गणतंत्र दिवस था और 1950 में हमारा संविधान बना। एक लंबी तपस्या और परिश्रम के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने उस संविधान का निर्माण किया और भारत की जनता ने अपने आप को उस संविधान को अपने लिए समर्पित किया। आज यही हमारी ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा प्रभावी संविधान, जहां जनताओं के अपेक्षाओं को पूरा करने की संवैधानिक अलग अलग दायित्व दिए गए, वहां पर ही किस तरीके से संविधान के हमारे अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी है। और यही हमें आज भी एक नया दिशा मार्गदर्शन देने का काम है। भारत के संविधान की ताकत है। जब बनाते समय मनुष्यों ने कहा था कि जनता को बीच में रखकर संविधान बनना, और आज दुनिया में हम इसके लिए कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य की व्यवस्था है, क्योंकि 17 लोकसभा चुनाव और 300 विधानसभा चुनाव लगातार मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ना, ये लोकतंत्र प्रति विश्वास हो। 17 बार इस चुनाव के अंदर हमारी केंद्र में, राज्य में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और जिस सहज भाव से जनता की चुनी हुई सरकारों का सत्ता हस्तांतरण होता है, ये भी विशेषता देखी जा सकती है तो भारत में देखी जाती है।
ये हमारे संविधान की ताकत है और उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व हम पर सौंपा है कि हम संवैधानिक दायित्वों की रक्षा करें, जनता की जिन्होंने विश्वास भरोसे की सरकार चुना है उनके अधिकारों की रक्षा करें। नगर परिषद का भी ये दायित्व है। नगर परिषद भी, नगर पालिका भी, पंचायत भी, जिला पंचायत भी, इनको भी जनता चुनकर भेजती है, इन अपेक्षाओं के साथ भेजती है, विश्वास के साथ भेजती है कि हमारी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करें। ये बात सही है कि नगर पालिका। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि कोटा पुलिस प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर असलम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस और नगर विकास न्यास की टीम अपराधी के मकान पर पहुंची है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। कोटा पुलिस ने आज हिस्ट्री शीटर असलम चिंटू के जो घर है उस पर शिकंजा कसा है। असलम चिंटू पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। न्यायालय की ओर से 4 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। पुलिस की आधा दर्जन से अधिक टीमें जगह जगह पर दबिश देकर बदमाश चिंटू की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल चिंटू जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इस बीच नगर विकास न्यास की ओर से जो नोटिस चस्पा किया गया था, उसके घर के बाहर जो निर्माण स्वीकृति है वो मकान की नहीं ली गई थी, उसको जो है उसी को अब आधार बनाकर पुलिस एक बार उसके मकान पर पहुंची है। और पुलिस का लवाजमा आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं, कमांडो तैनात हैं। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और शहर के 4 डीवाईएसपी और कई थानों के थानाधिकारी सहित यूआईटी की टीम यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से पुलिस जो है शिकंजा कसना चाहती है कि असलम चिंटू जो पिछले कई दिनों से फरार है, उसको उस पर वो पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े, उसी की कड़ी में ये पहली कार्रवाई कोटा पुलिस की ओर से की जा रही है। और पुलिस की जो टीमें दबिश दे रही है, वो जगह जगह पर पुलिस की टीमें भी दबिश दे रही है। 4 से ज़्यादा मामलों में गिरफ्तारी वारंट असलम चिंटू के खिलाफ है। इसके साथ साथ असलम चिंटू जो है भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष भी 1 दिन के लिए रहा है, तो ऐसे में चिंटू के राजनीतिक रसूखात और उसकी जो दहशत का जो माहौल है उस पर जो है पुलिस उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान पुलिस भी ये कार्रवाई कर रही है और ये मकान तोड़ने की कार्रवाई उसी कड़ी में की जा रही है। 3रे फ्लोर पर जो टीमें हैं उसके सदस्य पहुंचे हैं और वो जो है जो हिस्सा है कुछ हिस्सा उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उससे पहले इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है, आरएससी का जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। इसके साथ साथ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से पुलिस अपराधी पर शिकंजा कस रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि असलम चिंटू जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा और जिसकी तलाश है वो तलाश पुलिस की पूरी होगी और अपराधियों में एक मैसेज भी जाएगा कि अपराधियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस का जो सख्त रवैया है वो किस तरह का है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। आमतौर पर मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर रिकवरी नहीं हो पाती, लेकिन उदयपुर पुलिस ने अभियान चलाकर बीते 3 साल में गुम हुए सैकड़ों मोबाइल फोन न सिर्फ बरामद किए बल्कि उन मोबाइल फोन को असली मालिक को सौंप भी दिए। गुम मोबाइल रिकवर करने का अभियान। दस दिन में 389 मोबाइल रिकवर। पहचान बताओ, मोबाइल ले जाओ। पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों मोबाइल फोन की यहां कोई नुमाइश नहीं हो रही है, बल्कि उदयपुर पुलिस ने महज 10 दिन में बीते 3 साल में गुम हुए सैकड़ों मोबाइल फोन को रिकवर करने में कामयाबी हासिल की है और उन मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। एक एक कर लोग आते रहे, अपने अपने मोबाइल की पहचान करते रहे, वर्दी के वेरीफाई के साथ ही मोबाइल लेकर खुशी खुशी घर जाते रहे। प्रदेश में पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए अभियान शुरू किया तो साइबर सेल ने गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस आउट करते हुए संबंधित थानों को सूचना दी, जिसके आधार पर दबिश देकर 389 मोबाइल बरामद कर लिए गए। इसमें पिछले 3 साल में लोगों ने जो मोबाइलों की जो गुमशुदगियां दी थी उदयपुर शहर में, उदयपुर जिले में, तो हमारी साइबर टीम थाने के अधिकारियों ने लग के और ये हमने रिकवर किए हैं मोबाइल। 360 मोबाइल हमने रिकवर कर लिए हैं,
जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है। बरामद किए गए इन मोबाइल फोन की कीमत 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल जिनके पास से गुम हुए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, पुलिस उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। उनने गए हैं, उनको बताया है कि इसमें यदि कोई लूटपाट या उस तरह के गैंग के व्यक्ति लगते हैं या जिसने कई मोबाइल जिसके पास से रिकवर हुए, तो उन लोगों पर निगरानी रख के और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस को उम्मीद है कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कई मोबाइल चोर गिरफ्त में आते जाएंगे और मोबाइल चोरी की वारदातों में कमी आएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। 20 जिलों की 90 निकायों में चुनाव पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 28 जनवरी को वोटिंग है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी। 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद, 80 नगर पालिका इस चुनाव में शामिल है। मरुधरा में तूफानी प्रचार के बाद निकाय चुनाव का शोर थम गया है। अब 20 जिलों में 28 जनवरी को वार्ड का वॉर होगा। थम गया शोर, अब डोर टू डोर। बीस जिलों के 90 निकायों में दंगल। मैदान में 9,930 उम्मीदवार। 28 जनवरी को मतदान, 31 को नतीजे। 20 जिलों के निकायों में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं आरएलपी और बीटीपी ने भी जन समर्थन जुटाया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। इस दौरान कोई रैली, जनसभा और जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कोरोना काल में सफल और सुरक्षित चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग भी उत्साहित है। कि पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए, फिर नगर निगम के चुनाव कराए, फिर 21 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव कराए, फिर लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराए, फिर 10 ग्राम पंचायतों के अभी चुनाव कराए और अभी 90 लोकल बॉडीज़ यानी अर्बन बॉडीज़ के चुनाव जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद होंगे। तो अगर आप ठान लें और अगर लोग अपनी भूमिका निभाएं एक जिम्मेदार नागरिक, जैसे कोविड की जितनी गाइडलाइंस है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारे मतदाताओं ने इस बात को, सभी के प्रेस ने भी इस बात को खूब अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में लिया। सूबे के 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के 3035 वार्डों के लिए 5253 बूथ बनाए हैं, जिसमें 29,51,835 मतदाता 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 15,11,208 पुरुष, 14,40,565 महिलाएं और 62 थर्ड जेंडर शामिल हैं। हाल ही में हुए निगम और निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जहां सत्ताधारी कांग्रेस उत्साहित है, वहीं कोर कमेटी की रणनीति के बाद बीजेपी सभी निकायों में कमल खिलाने का दावा कर रही है। किसके दावों में दम और किसके दावे हवाई हैं, ये आगामी 31 जनवरी को सामने साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।